नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, किसी भी तरीके से आपको अक्यूज करने की कोशिश कर रहा है या आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है, तो घबराना नहीं है। आप कैसे इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में केस लॉज के साथ में, बीएनएसएस के सेक्शन के साथ, सीआरपीसी के पुराने सेक्शन के साथ आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए जरा, आपके नाम पर एफआईआर हो गया है और पुलिस किसी भी वक्त आपको गिरफ्तार करने आ सकती है। सिर्फ ये ख्याल ही दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको वो पहला स्टेप बताने जा रहा हूं जो फौरन आपको गिरफ्तारी से बचा सकता है। साथ ही हम नए कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े फैसलों की भी बात करेंगे जिनसे आप न सिर्फ खुद को बेकसूर साबित कर सकते हैं, बल्कि झूठी एफआईआर लिखवाने वालों को अच्छा सबक भी सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला स्टेप यही है, डोंट पैनिक, गेट प्रिपेयर्ड। दोस्तों, जिस पल आपको पता चले कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है शांत रहना, क्योंकि टेंशन में लिया गया एक गलत फैसला आपको और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसके बजाय दिमागी तौर पर मजबूत रहकर कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले फौरन एफआईआर की एक कॉपी निकलवाइए। ये आपका कानूनी हक है। एफआईआर की कॉपी से ही आपको साफ साफ पता चलेगा कि आप पर कौन सी असल में धारा लगाई गई है, कौन सी सेक्शन लगाई गई है। दूसरा, जरा सा भी देर किए बिना एक लॉयर से मिलिए। क्रिमिनल लॉयर से मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो आपको कानूनी दांव पेच समझाएंगे और आपके केस के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। याद रखिए, इस लड़ाई में एक वकील का होना आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरा सबसे जरूरी काम है, अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। घटना के वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसे जुड़े हुए सबूत जरूर जुटाएं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, अपनी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके साथ खड़ा हो। अगर कोई गवाह है जो आपकी सच्चाई को बयां कर सकता है, तो उसका लिखित बयान भी लेना आपके बहुत काम आ सकता है। अब एक और जो नेक्स्ट स्टेप आता है, एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं। अगर एफआईआर किसी नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध में हुई है, तो गिरफ्तारी की तलवार सिर पर लटकती रहती है। लेकिन हमारा कानून आपको इससे बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच देता है, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत कहते हैं। अब ये जान लीजिए कि अग्रिम जमानत क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 482 के तहत आपके वकील सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरबख्श सिंह सीबिया बनाम पंजाब राज्य जैसे ऐतिहासिक मामलों में बार बार कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है या आपकी गिरफ्तारी की तुरंत कोई जरूरत नहीं है, तो कोर्ट आपको अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोर्ट ने आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बस फौरन एक बड़ी राहत है और अपना केस मजबूती से लड़ने के लिए आपके पास में अब आज़ादी और समय दोनों होता है। अब यहीं पे बात नहीं खत्म होती, क्योंकि आपको इस एफआईआर को खत्म भी करवाना है। तो एंटीसिपेटरी बेल के बाद से अब आपके लिए जरूरी है कि एफआईआर जो पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है, आपका असली मकसद होना चाहिए कि उस एफआईआर को जड़ से खत्म करवा दिया जाए। इसके लिए आपके पास में यह अधिकार है कि बीएनएसएस की धारा 528 यह आपको ताकत देता है, हाई कोर्ट को यह ताकत देता है कि वो किसी भी झूठी और गलत नियत से की गई एफआईआर को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल के ऐतिहासिक मामले में साफ तौर पर वो दिशा निर्देश दिए हैं जिनके आधार पर हाई कोर्ट एक एफआईआर को रद्द कर सकता है। जैसे कि अगर आरोप पहली नजर में कोई अपराध ही नहीं बनते, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि भाई ये तो सोच रहा है कि ये मुझे जान से मार सकता है, तो ये एजम्पशन कोई क्राइम नहीं है। इसके बेसिस पे कोई एफआईआर हो जाए तो आप
डेफिनेटली उसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल आसानी से मिल सकता है। या केस सिर्फ आपको परेशान करने की नीयत से किया गया हो तो हाई कोर्ट उस FIR को रद्द कर सकता है। और अब आप जानना चाहते हैं रद्द होने का मतलब क्या है। आपके खिलाफ चल रही पूरी क्रिमिनल कार्रवाई को वहीं खत्म कर दिया जाता है, ना कोई ट्रायल होगा, ना कोर्ट का कोई चक्कर लगेगा। अब इसके बाद से आपके पास जो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है। अभी तक हमने सिर्फ आपको बचने का तरीका बताया है, लेकिन सिर्फ आपको बचना नहीं है बल्कि कानून आपको यह भी हक देता है कि आप पलटकर जवाब भी दें। अगर ये साबित हो जाए कि आपके ऊपर जानबूझकर झूठी FIR की गई है तो आपको चुप नहीं बैठना। आप उस इंसान के खिलाफ हमारे नए कानून BNSS के तहत काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। BNS की सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 212 के तहत झूठी सूचना देने और सेक्शन 234 के तहत किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे क्रिमिनल केस में फंसाने का जुर्म बनता है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। तो झूठी FIR की वजह से आपकी जो बदनामी हुई है और जो आपने टेंशन झेली है उसके लिए आप डिफेमेशन का भी केस कर सकते हैं, कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। और ये कदम आपको सिर्फ इंसाफ नहीं दिलाएगा बल्कि आगे से कोई भी किसी भी बेकसूर इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। याद रखिए, कानून की सही और अपडेटेड जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी झूठे केस से घबराए नहीं। कानूनी मुद्दों पर और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लास्ट बात याद रखिएगा, FIR होना गुनहगार होने का सर्टिफिकेट नहीं है। हमारा कानून कहता है जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो निर्दोष है। तो घबराइए मत, हिम्मत से काम लीजिए, अपने अधिकार जानिए और कानून का सहारा लेकर अपनी लड़ाई जीतिए। जीत आपकी ही होगी।